मुंबई में राष्ट्रीय विधायिका निर्माता सम्मेलन रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। सम्मेलन ने संबोधित करता तका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र रा मंदिर सु मां लोगा रा जीवन में परिवर्तन आवे है। इनसु स्वयं में नैतिकता आवे है, साथ ही सत्य और ईमानदारी री प्रेरणा भी मिले है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है और इसीलिए आज भी हमारे आचार में, हमारे विचार में, हमारे संस्कार में, हमारी कार्यशैली में लोकतंत्र है। और जब आजादी के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया तो दुनिया के देश देख रहे थे कि इतनी बड़ी आबादी में ये संसदीय लोकतंत्र सफल होगा न होगा, लेकिन हमारी प्राचीनतम लोकतंत्र की संस्कार के कारण ये लोकतंत्र सफल भी हुआ और दुनिया के लिए मार्गदर्शन देने वाला भी हुआ। साथियों, हम इसलिए हमारे विधानमंडल हो, हमारी संसदें हो, उनके लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहते हैं? लोकतंत्र का मंदिर इसलिए कहते हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति हमारी आस्था है। इस लोकतंत्र के मंदिर से लोगों के जीवन का कल्याण होता है। इस लोकतंत्र के मंदिर से हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर से हमारे स्वयं में नैतिकता आती है, ईमानदारी आती है, सत्य की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। अरब सागर से उठ्यो बिपरजॉय तूफान गुजरात रा कच्छ में जखाऊ बंदरगाह से टकरा गयो। बिपरजॉय रे कारण गुजरात रा कई जिला में तेज हवावां और बिरखा रो दौर जारी है। कई ठोड़ा माथे पेड़, होर्डिंग, बिजली रा खंभा उखड़ गया है। वढई के इलाका में बिजली की समस्या बनी हुई है। तूफान से हुआ नुकसान ने देखते थका NDRF और SDRF की टीम राहत काम में जुटेड़ी है। गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय के कमजोर पड़ने के बाद आज शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। गुजरात में कल बिपरजॉय के लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 23 लोगों के जख्मी होने की खबर है। साथ ही तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बिपरजॉय का असर जामनगर में कालाबाड़ धोराजी राजमार्ग पर साफ देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के कारण राजमार्ग पर कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के मांडवी शहर में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हो रही है। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय से टकराने के बाद के प्रभाव बनासकांठा और पाटन जिलों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चक्रवात के कारण किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। उनका मेजर जो पार्ट है वो निकल चुका है। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैवी रेनफॉल और थोड़ा बहुत विंड रहेगा वो अभी बनासकांठा, पाटन आदि जो जिलों में रहेगा, वहाँ थोड़ा भारी बारिश होने की संभावना है। इसलिए उन कलेक्टर्स के साथ हम लगातार संवाद में हैं। जो ह्यूमन डेथ है वो नो डेथ रिपोर्ट आई है अभी तक, और रेनफॉल अभी कच्छ में और देवभूमि द्वारका में जारी है। वहाँ पर कच्छ में तो तेज पवन कभी वेलोसिटी भी, विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा है, करीब 100 के आसपास है। देवभूमि द्वारका में भी करीब 60+ विंड वेलोसिटी की रिपोर्ट आई है। बिपरजॉय चक्रवात ने देखता थका NDRF की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। तूफान के कारण के इलाका में उखड़िया पेड़ा ने हटावा रो काम कर्यो जा रह्यो है। वढई जल भरावरा हल्का में फंसया लोगा ने NDRF की टीम बारे निकाल रही है। NDRF रा महानिदेशक अतुल कलवाल कहा कि चक्रवात रे कारण किणी री भी मौत नी हुई है। वे कहा कि लैंडफॉल से पहली 2 लोगों की मृत्यु वेगी है। अभी तक के जो फिगर्स हमको मिल रहे हैं डैमेज के, उसमें 2 जानें हमने खोई हैं लैंडफॉल से पहले, जो दुखद समाचार है। लेकिन इतनी तैयारी का असर ये रहा कि लैंडफॉल के बाद में कोई जानहानि नहीं हुई है। कुछ 24 पशुओं की जानें हमने ज़रूर खोई हैं और 23 लोग घायल हुए हैं, लेकिन कोई लॉस ऑफ लाइफ लैंडफॉल के बाद नहीं हुआ है। दीव में हमारी टीम है,
डाउन साउथ की बात करें तो मुंबई में 5 टीमें हैं और टीमें अलर्ट पे हैं। कर्नाटका में 4 टीमें हैं। तो जहाँ जहाँ इसका एक प्रभाव या जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट से हमको रिक्वेस्ट आया था वहाँ हमने अपनी टीमें तैनात कर रखी हैं। ચક્રવાતી તૂફાન બિપરજોય ગુજરાતના તટ શું ટકરાવા રહે પછી તટીય જિલ્લામાં તેજ હવાવારે સાથે ભારે બારિશનો દौर जारी है। मौसम विभाग मुजब तूफान राज दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश साथ ही प्रशासन अलर्ट वे गयो। बाड़मेर और जालौर में रेड अलर्ट है। जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही में तेज हवावारे साथ बरसात हो रही है। मौसम विभाग मुजब चक्रवात दक्षिण राजस्थान में प्रवेश साथ डीप डिप्रेशन में बदल जावेलो। इनसू होबावाला नुकसान ने कम करवा और किणी भी तैयारी कोई जनहानि नहीं हो इन लिए प्रशासन पूरी तैयारियां कर लेनी है। बाड़मेर और जालौर जिलों में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित जिलों को अलर्ट कर दिया है। कई जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 7 जिलों में एसडीआरएफ जबकि अजमेर में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग सेना और वायुसेना के साथ भी लगातार संपर्क में है। नागरिकों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय तूफान रोज जोधपुर में दिखाई देवेलो। मौसम विभाग मुजब तूफान रे कारण 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चाल बारे साथ बारिश होबारा आसार है। तूफान से बचाव और राहत कामा खातर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता बिपरजॉय से नुकसान की संभावना ने देखते थका जोधपुर वासियों से मौसम विभाग कानी सु जारी गाइडलाइन री पूरी पालना करवारी अपील करी है। जोधपुर को ऑरेंज जोन में रखा गया है जहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तेज हवाओं के चलने की संभावना है और भारी नुकसान होने का आशंका जताई जा रही है। इन दिनों में आप बड़े पेड़ या कच्ची दीवारों के पास में नहीं खड़े हों, पशुओं को पेड़ों से नहीं बांधें। यदि कोई तेज हवाएं चलती हैं और आप ओपन एरिया में है तो कृपया करके ग्राउंड पर लेट जाएं। यदि हम सब नागरिक बंधु जो जोधपुर जिले के हैं, अगर हम खुद सचेत रहेंगे और जो विभिन्न समय पर मौसम विभाग द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उसकी अगर अक्षरश पालना करेंगे तो बहुत बड़ी हानि या किसी प्रकार का नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के कल एक सभी विभागों की बैठक करके और सभी विभागों को इस विपरजॉय की जो तैयारी के लिए निर्देश दे दिए गए थे। विशेष रूप से नगर निगम को शहरी क्षेत्र में नाले की सफाई और दूसरी जो भी तैयारियां हैं पेड़ गिरने उनको तत्काल हटाने और साथ ही बिजली विभाग को अपनी पूरी टीम को और पूरी अलर्ट पे रखने के लिए और किसी तरह की कोई बिजली का फेलियर होता है, पोल गिरते हैं, उनसे नुकसान के बचाव के लिए साथ ही सभी जो फील्ड के अधिकारी है हमारे एसडीएम तहसीलदार उनको अपने मुख्यालय पर रहने के लिए और सारी बचाव की तैयारियां करने के लिए निर्देश दिए। आम जनता से अपील यही है कि आपदा से बचाव के लिए पूरी सावधानी सतर्कता बरतें। हमारे नागरिक सुरक्षा कंट्रोल रूम यहाँ पर खोल रखा है 2650-350, 2650-349 2 नंबर है। उसी पे कॉल के आने के अनुसार एडीएम थर्ड के आदेश अनुसार हमारी टीम मौके पे यहाँ पर मौजूद है। 24 आदमी हमारे 24 आवर्स है, 24 घंटे हमारे यहाँ पर तैनात है। एक रेस्क्यू वाहन हमारे पास वो है जिसमें साझे सामान के साथ सभी जाएंगे। हमारे पास लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है, बिलाई है, बैटरी है और आदि डोर ब्रेकर हुआ और संसाधन हमारा सीप लाइव यूएवी रोप ये सभी संसाधन हमारे पास उपयोग में भी हैं। प्रदेश में आज किसानों कृषि क्षेत्र में हो रही नवीनतम अनुसंधान और तकनीक की जानकारी देवा खातर राजस्थान किसान महोत्सव राजधानी जयपुर में राख्यो जा रही है। 3 दिन ताईं चालबा वाला महोत्सव रो उद्घाटन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या। इन महोत्सव में किसान, पशुपालक, तकनीकी विशेषज्ञ, कृषि व्यवसाय से जुड़िया उद्यमी और शिक्षाविद एक मंच माथे एकत्रित हो रहा है। महोत्सव में किसानों ने खेती में हो रहा नवीनतम प्रयोग और अनुसंधान की जानकारी दी जावेली ताकि उनरी आय में बढ़ोतरी हो सके। 3 दिन में करीब 60,000 किसान यहाँ पर आएंगे और जो प्रदर्शनी लगी हुई है, नवाचार हुए हैं, आधुनिक तकनीकी आई है, सिंचाई को लेके हो, कृषि को लेके हो,
हॉर्टिकल्चर को लेके हो, बागवानी को लेके हो, उसके बारे में भी और संगोष्ठी होगी अलग अलग तरह से, जिसमें इंटरेक्शन होंगे आपस के अंदर, ज्ञानवर्धन होगा, एक्सपर्ट आएंगे, वो अपनी बात करेंगे। तो ये प्रोग्राम अपना आप में एक अद्भुत प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से राजस्थान के किसानों का एक नवाचार से रूबरू होने का अवसर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 रा काउंटडाउन रे तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर रा योग विषयरा विद्यार्थियों कानीसु आम जनमाए योग सारू जागरूकता लावा खातर फ्लैश मॉब कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। फ्लैश मॉब रे जरिए योग री विभिन्न मुद्रावारा प्रदर्शन पिरामिड प्रस्तुतियां आम जन रे सामे प्रस्तुत करेगी। इन पहल रो मकसद एक विश्व एक स्वास्थ्य री मुहिम ने आगे ले जानो और आम जन माए योग सारू रुझान ने बढ़ानो है। जो योग दिवस है वो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाएगा। और उस योग दिवस के काउंटडाउन के रूप में देश भर में प्रोग्राम हो रहे हैं। उससे पहले के प्रचार के पूर्व प्रचार कार्यक्रम चल रहे हैं। उसकी कड़ी में भारत सरकार का जो केंद्रीय संचार ब्यूरो है वो विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कार्यक्रम कर रहा है। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से हम लोग विभिन्न जो भारत सरकार के कार्यालय हैं जयपुर के अंदर, उनमें हम योग के कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबह के टाइम हम लोग उनके साथ योग अभ्यास करते हैं और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और दुनिया में जो योग है उसको योग को फैलाया है। पिछले 9 वर्ष में पूरे देश दुनिया में, हमारे देश उसके अलावा विदेशों में भी जो योग है, योग पहुंचा है, घर घर पहुंचा है, वो हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। श्रीगंगानगर रे कने अनूपगढ़ में 4 किलो 40 ग्राम हेरोइन बरामद करेगी। जिला पुलिस सीआईडी जोन और सीमा सुरक्षा बल रा संयुक्त तत्वावधान में इन कार्रवाई ने अंजाम दियो गयो। इन दौरान बीएसएफ रा जवाना कानीसु ड्रोन माथे 20 राउंड फायरिंग करेगी। फायरिंग रे पाछे ड्रोन गायब वे गयो। सर्च ऑपरेशन रे दौरान बीएसएफ पुलिस सीआईडी टीम ने एक खेतर माए सु पीली पॉलिथीन माए एक पैकेट बरामद हुयो, जिनमें 2 किलो 40 ग्राम हेरोइन बरामद हुई और 50 किलोमीटर दूर जैतसर थाना क्षेत्र में 2 गाड़ियां में 2 किलोग्राम हेरोइन और बड़ी मात्रा में नगद राशि बरामद हुई। और दौरान एक तलाशी 2 किलो हेरोइन जब्त हुई है और उसका प्रकरण अनूपगढ़ थाने में दर्ज किया जा रहा है। और साथ ही जो जिले स्तर पर नाकाबंदी की गई थी, नाकाबंदी के दौरान जैतसर थाना इलाके में भी नाकाबंदी के दौरान 2 गाड़ी लगभग 16 लाख रुपए और 2 किलो हेरोइन 4 मोबाइल मिले हैं, जिसका भी प्रकरण दर्ज कर आत्महत्या कर दी गई है। 4 आरोपी पकड़े गए हैं। गलवान दिवस रे मौके आज गलवान घाटी में शहीद हुआ भारत रा वीर सपूता ने जयपुर रा अमर जवान ज्योति माथे श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इन मौके जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर शहीदा ने नमन करया। वे कहा कि महाका शहीद देश री रक्षा खातर अपना प्राणा री आहुति दीनी है। इन मौके घनी तादाद में लोग उपस्थित हैं। सोलह जून 2023 के दिन तीसरी वर्षगांठ है गलवान दिवस की। ये वो दिन है जिस दिन भारतीय सेना के 16 बिहार रेजिमेंट जो चीन के खिलाफ हमला जो हुआ था उसके अंदर इन्होंने चीन को जवाब देते वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे 20 बहादुर सैनिक, जिसको लीड कर रहे थे कर्नल बाबू, कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार। और उस दिन की याद में हम हर वर्ष यहाँ पर पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता और जितने भी राष्ट्रभक्त लोग हैं यहाँ इस अमर जवान ज्योति पर गैर सरकारी तरीके से इकट्ठे होकर के हमारे उन वीर पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज गलवान दिवस के दिन यहाँ अमर जवान ज्योति पर हमारे देश के वीर शहीदों को और गलवान घाटी के अंदर जो शहीद हुए उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए टीम हमारा भारत टीम आई है और आकर अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रही है कि देश की सच्ची श्रद्धा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हमारे देश के शहीदों की, हमारे देश की रक्षा के लिए और हमारी देश की सेना के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको, उनके उत्थान के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा जो है वो मजबूत बनती जा रही है दिन। तो हम सभी पूरे तमाम भारतीय हैं हमारे शहीदों के लिए, शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं।
स्वामी श्री गंगादास सत्संग सभा टाक पंचायत जयपुर का निजुआ जयपुर स्वामी श्री गंगादास मंदिर आदर्श नगर में बुजुर्ग सम्मान समारोह राख्यो गयो। इन मौका माथे समाजरा वृद्धजन और विलक्षण प्रतिभावा ने सम्मानित कर्यो गयो। इन मौका माथे मंदिर में सत्संग और भंडारा रो भी आयोजन कर्यो गयो। स्वामी जी महाराज के भंडारे के अवसर पर समाज के बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। सम्मान का मुख्य उद्देश्य अपने समाज को, टाक बिरादरी को जोड़कर रखने में जो बुजुर्गों का अतुलनीय सहयोग, इस संस्थान के प्रति जो हमें सहयोग मिलता है, कमेटी द्वारा उनको एक सम्मान दिया जाता है और उस प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से ये सम्मान का कार्यक्रम किया जाता है। समाज की 5-6 महिलाएं और 5-6 गणमान्य व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता है सत्संग सभा द्वारा। केंद्र सरकारी डिजिटल पेमेंट योजना ने ले राज्य में खासो उत्साह है। राज्य श्रीगंगानगर में लोग अब नगद लेन देन ने तरजीह न दे डिजिटल पेमेंट ने अपना रिया है। पेश है एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार की डिजिटल लेन देन योजना राजस्थान में एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में उभरी है। राज्य के श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में इस योजना के अंतर्गत लोग लेन देन करके काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिजिटल लेन देन होने से उन्हें रुपए को साथ लेकर नहीं चलना पड़ता, जिससे किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता। जैसे कि आज मैं सब्जी लेने गई मार्केट से, तो वहाँ पे करना इतना आसान हो गया कि मतलब वहाँ स्कैनर्स लगे हुए और पे कर दिया उनको, जिससे मुझे कैश नहीं लेके जाना पड़ा कहीं पे भी। और जैसे होता है कि स्नैचिंग हो जाती है, जैसे चोरी हो जाता है, कोई पर्स खींच के ले जाता है, उन चीज़ों में भी फ़ायदा है कि आप सीधा फ़ोन से पे कर रहे हो। आप कैश लेके जाओगे या मार्केट में 3-4 हज़ार रखते हो, तो जिससे डर भी रहता है कि कोई चोरी चकारी हो जाए, तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है उस चीज़ का। ये बैंक हमें अच्छी सेविंग दे रहे हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, रिचार्ज, बिल पे, मतलब अच्छे से कर देती हूँ फ़ोन से, बार बार हमें बैंक नहीं आना पड़ता। वहीं आर्थिक मामलों से जुड़े लोगों का कहना है कि डिजिटल योजना देश में एक क्रांतिकारी कदम है, जो भविष्य में लेन देन का आसान जरिया रहेगा। डिजिटल पेमेंट का जैसे कोई कस्टमर या कोई भी इंडिविजुअल करता है, उसको क्या है कि 24/7 फैसिलिटीज अवेलेबल है। घर पे कहीं भी अपनी लोकेशन से वो कर सकता है जी। अपनी लोकेशन से वो बैलेंस देख सकता है, ट्रांजेक्शन देख सकता है। अगर कोई खाते के अंदर कोई किसी तरह का उसको सस्पिशियस कोई एक्टिविटी लग रही है, उसके लिए वो रिपोर्ट भी वहीं पे कर सकता है। आरबीआई के द्वारा जो ये डिजिटल करेंसी लॉन्च करी गई है, काफ़ी बेनिफिशियल है कस्टमरों के लिए। खासकर इसमें एक तो फ्रॉड के कम चांसेस है। ये जो टेक्नोलॉजी इसमें ब्लॉकचेन पे होगी और पूरा फंड दिखेगा आपको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा, तो इससे डिनाई नहीं कर सकता कि ये पैसा मेरे पास नहीं पहुंचे। डिजिटल बैंकिंग से हमको ये फायदा हो रहा है कि बैंक में जो भी लोग आते हैं उनका आवागमन थोड़ा सा कम हो गया है, जिसके कारण जो यहाँ के स्टाफ हैं उनके ऊपर भी बर्डन कम हुआ है। प्लस जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत ज्यादा सहूलियत हो गई है कि वो अपने घर बैठे ही बहुत सारे काम कर पाते हैं और स्मूथली कर पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना से शहरी ही नहीं, ग्रामीण इलाकों के लोग भी जुड़कर अब छोटे से छोटा लेन देन डिजिटल के जरिए ही कर रहे हैं। एक तो छोटी मोटी पेमेंट आ जाती है इसके अंदर, एक क्रेडिट का चक्कर नहीं है। कई बार कस्टमर कहता है हमारे पास कैश नहीं है, 20 में डाल दो भी आप। और दूसरे हमें सुरक्षित है, कैश हमारी सुरक्षित बैंक में पड़ी रहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हम भी इसके थ्रू ही आगे पेमेंट कर देते हैं, दूसरे किसी एजेंट वगैरह को करनी होती है। पेमेंट डिजिटल कर देते हैं, इसलिए कोई झंझट वाला काम नहीं, जेब में रखने नहीं पड़ते हैं, सीधा फोन से कर देते हैं। मैं अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट ही करता हूँ। जेब में पेमेंट वगैरह रखते हैं नहीं, रिस्क रखने की जरूरत ही नहीं। ना कोई मेरे पास बटुआ है, ना कोई और है, मोबाइल है, इससे पेमेंट करता हूँ। हरदेव सिंह की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। और अब खबर मौसम री। प्रदेश में बीतिया कई दिन आ रही तेज गर्मी रे पाछे आमजन ने अब कुछ राहत मिल बारी उम्मीद है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय राजस्थान में प्रवेश रसाते ही कई क्षेत्र में मौसम में बदलाव की संभावना बताई जा रही है। दक्षिणी राजस्थान में आवाड़ा कुछ दिन तेज हवा और बारिश रो दौर चाल बारी संभावना है। वही राजधानी जयपुर में भी तापमान में गिरावट महसूस करी जा रही है।
जालोर, बाड़मेर और जो साउथ राजस्थान के हिस्से हैं बेसिकली जो उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग में, तो यहाँ पे 40-50 किलोमीटर की विंड्स ज़्यादा टाइम मिल सकती है। और गस्टीनेस की यदि बात करें तो 60 kmph तक की गस्टी विंड्स भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर इस सिस्टम का जो अगले 2 दिन जो है वो ट्रैक ये रहेगा। और यदि हेवी रेन की यदि बात करें तो देखिए 16 जून को बेसिकली जो बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो सकती है, अति भारी बारिश हो सकती है जो 200 mm के आसपास। और जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसलमेर, जोधपुर, पाली और सिरोही, इनमें भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यहाँ पे भी वेरी हैवी रेन के चांसेज हैं। लेकिन यदि 17 जून को देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो बाड़मेर, जालौर से आगे की तरफ यानी राजस्थान के लिए देखें तो जोधपुर और अजमेर डिवीजन की तरफ बढ़ेगा। और इसका जो असर है वो जोधपुर संभाग के साथ साथ में अजमेर डिवीजन और उदयपुर डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर मेन जो इम्पैक्ट है वो भारी बारिश का रहेगा। हवाओं का जो असर है वो 16 जून को ही ज़्यादातर मेनली जो है वो साउथ राजस्थान में रहेगा, वो भी 40 से 50 किलोमीटर, कहीं कहीं गस्टीनेस 60 kmph तक की रिपोर्ट हो सकती है। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। हैदराबाद में आयोजित वेरी G20 री कृषि कार्य समूह री मंत्री स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश रे जरिए कया वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला ने मजबूत कर्यो जाणो जरूरी। मुंबई में राष्ट्रीय विधायिका निर्माता सम्मेलन रो आयोजन। सम्मेलन ने संबोधित करता था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कया भारत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। गुजरात रे पछे बिपरजॉय तूफान राजस्थान में कर्यो प्रवेश। जोधपुर और उदयपुर संभाग में दिखलो तूफान रो असर। एनडीआरएफ री टीम मुस्तैदी सु कर रही है काम, राहत और बचाव काम जारी। नवीनतम अनुसंधान और तकनीक री जानकारी देबारा उद्देश्य से जयपुर में शुरू हुई 3 दिना रो राजस्थान किसान महोत्सव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करया उद्घाटन। श्रीगंगानगर जिला में 4 किलो सु 32 हेरोइन करेगी बरामद। जिला पुलिस, CID जोन और सीमा सुरक्षा बल रा संयुक्त तत्वावधान में करेगी कार्रवाई।